इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। पेज नंबर 139 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं में ये लिखा हुआ है, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राफ की टुकड़े की, यानी कि आपकी पुस्तक के अंत में जो 10 ग्राफ दिया हुआ है उसके टुकड़े कीजिए। जैसे कि ये चित्र हमें दिया हुआ है, इसमें 8 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है, खोजिए और पता कीजिए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल समान है। यानी कि इसको हमें देखना है और ये पता करना है कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल समान है। तो इसका उत्तर में यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी पहले प्रश्न का उत्तर है टुकड़ों ए और बी के क्षेत्रफल समान है, साथ ही टुकड़ों सी और ई के क्षेत्रफल भी समान है। यानी कि टुकड़ा ए ये वाला समान है टुकड़े बी के, यानी टुकड़ा ए का क्षेत्रफल और टुकड़े बी का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल समान है। और किसका समान है? सी और ए, यानी कि सी इस टुकड़े का क्षेत्रफल और इस टुकड़े का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल भी समान है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब देखें इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है, आकार डी आकार सी की तुलना में कितने गुना बड़ा है। यानी कि आकार डी है वो आकार सी की तुलना में कितना बड़ा है। आकार डी कौन सा है? ये वाला। आकार सी कौन सा है? आकार सी है ये वाला। यानी कि आकार डी आकार सी से कितने गुना बड़ा है। तो इसका उत्तर है यहाँ हुआ। उत्तर हो जाएगा आकार डी आकार सी का दुगुना है। आकार बी है आकार सी का कितना है? दुगुना है, क्योंकि सी और ई के क्षेत्रफल समान है। क्यों है? क्योंकि जो सी और ई का क्षेत्रफल है वो कैसा है? समान है, तथा ये दोनों मिलकर आकार डी को पूर्णतः ढक लेते हैं। यानी आकार सी का क्षेत्रफल और आकार डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल आकार डी के क्षेत्रफल को ढक लेता है। अर्थात डी का क्षेत्रफल बराबर सी का क्षेत्रफल प्लस ई का क्षेत्रफल, यानी जो डी का क्षेत्रफल है इन दोनों के योग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार डी या आकार एफ। यानी कि आकार डी का क्षेत्रफल अधिक है या आकार एफ का क्षेत्रफल अधिक है। अपने उत्तर का कारण दीजिए और अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो प्रश्न 3 का उत्तर है ये, उनके क्षेत्रफल बराबर है। उनके क्षेत्रफल कैसे है? बराबर है। यानी कि आकार डी और आकार एफ इन दोनों का क्षेत्रफल कैसा है? समान है, बराबर है। अगर आप देखेंगे इसमें एक लाइन ऐसे खींचते हैं तो दो त्रिभुज बन जाएंगी, ऐसे इसमें एक लाइन खींचते हैं तो ये भी दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो इन दोनों का आकार कैसा हो जाएगा? दोनों का आकार हो जाएगा समान। यदि ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब हम करें इसका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में है, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार एफ या जी। यानी कि आकार एफ का क्षेत्रफल अधिक है या आकार जी का क्षेत्रफल अधिक है। अपने उत्तर का कारण दीजिए, अपने उत्तर का कारण देना है। यानी कि आकार एफ ये है और आकार जी ये है, हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल अधिक है। तो इसका उत्तर होगा आकार एफ और जी के क्षेत्रफल बराबर है। आकार एफ और जी के क्षेत्रफल कैसे हैं? दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। क्योंकि अगर हम आकार एफ को देखें, ऐसे एक लाइन खींचते हैं तो दो त्रिभुज बन जाएंगे, और जी में भी ऐसे लाइन खींचे तो इसके भी दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा? बराबर होगा, यानी समान होगा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 है, आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल कितना है। यानी कि आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल कितना है। क्या यह 2 गुना बड़ा है, क्या ये 2 गुना बड़ा है, क्या यह 4 गुना बड़ा है, या फिर 4 गुना बड़ा है आकार ए का क्षेत्रफल आकार जी के क्षेत्रफल से। तो इसका उत्तर होगा ए का क्षेत्रफल जी के क्षेत्रफल का दोगुना है। ए का क्षेत्रफल कितना है? ए का क्षेत्रफल जी के क्षेत्रफल का दोगुना है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब देखें प्रश्न 6। प्रश्न 6 में है, क्या अब आप
सातों टुकड़ों से बने बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को आकार सी के क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल का 16 गुना होगा। कितने गुना होगा? 16 गुना। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, इन सातों टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आयत बनाइए। यानी कि जो 7 टुकड़े दिए हुए हैं, इनको व्यवस्थित करके क्या बनाना है? एक आयत बनाना है। अब इस आयत का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है? यानी कि उस आयत का जो क्षेत्रफल है वो हमें सी के आकार के क्षेत्रफल के रूप में लिखना है। तब क्या प्राप्त होता है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो इसका उत्तर होगा, बने आयत का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। यानी जो आयत बना है उसका क्षेत्रफल सी के क्षेत्रफल का कितना है? 16 गुना है। इसका कारण यह है कि इन 7 टुकड़ों के क्षेत्रफलों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी 7 जो टुकड़े हैं उनके क्षेत्रफलों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 है, क्या इन 7 टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न हैं? यानी कि इन 7 टुकड़ों से अगर वर्ग बने और आयत बने तो उनके परिमाप कैसे हैं? भिन्न है या समान है या फिर समान है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अपने उत्तर की व्याख्या करनी है। तो इसका उत्तर होगा, इन 7 टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न है। यानी इन 7 टुकड़ों से जो वर्ग बनेगा और आयत बनेगा उनके परिमाप कैसे होंगे? भिन्न होंगे। इसका कारण यह है कि वर्ग और आयत की भुजाओं की लंबाइयां भिन्न भिन्न है। यानी कि इसका कारण क्या है? वर्ग और आयत की जो भुजाएं हैं वो कैसी है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इनसे बने आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से अधिक होगा। यानी इनसे जो आयत बनेगा उसका परिमाप वर्ग के परिमाप से अधिक होगा। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। यानी सभी प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।